नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा हनुमान जी भी इसी प्रकार के कामदेव थे। तो आइए देखते हैं हनुमान जी के माता और पिता का चरित्र। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक नगर था, जहाँ के राजा के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पवनजय। और भारतवर्ष के दक्षिण भाग में महासागर के निकट एक पर्वत था महेंद्रगिरी। वहाँ का राजा का नाम महेंद्र था, इसलिए इस पर्वत का नाम महेंद्रगिरी पड़ा था। राजा महेंद्र के 100 पुत्र हुए और अंत में एक पुत्री हुई, जिसका नाम रखा गया अंजना सुंदरी। यह अंजना सुंदरी अर्थात हनुमान जी की माता। नील कमल के समान प्रभा रखने वाली अंजना सुंदरी गंधर्व, नृत्य आदि सर्व कलाओं में पारंगत थी, मानो कि साक्षात सरस्वती हो। धीरे धीरे अंजना सुंदरी बड़ी होने लगी और पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक मंत्री ने रावण का प्रस्ताव दिया कि श्रेष्ठ गुणों वाला रावण ही पुत्री अंजना के लिए सुयोग्य वर होगा और इससे महान राक्षस वंश से हमारा संबंध जुड़ जाएगा और हमारी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। दूसरे मंत्री ने सलाह दी कि रावण तो अहंकारी है, इसलिए रावण की जगह उसके पुत्र इंद्रजीत या मेघरथ के साथ पुत्री अंजना का विवाह होना चाहिए, क्योंकि रावण की तो पहले से ही हजारों स्त्रियां हैं। अंजना के विवाह से रावण की हम पर कृपा दृष्टि नहीं होगी। इतने में तीसरे मंत्री ने कहा कि कनकपुर के राजा का पुत्र विद्युतप्रभ भी भारी यश और कांति से अत्यंत सुंदर है और वह अंजना के लिए सुयोग्य वर है। चौथे मंत्री संदेह पारेख ने कहा कि आदित्यपुर नगर का राजा के पुत्र पवनजय मुझे सर्वथा योग्य लगते हैं। यहाँ श्रोतागण को मैं इस संवाद का थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। रावण उस वक्त का सबसे ज़्यादा पराक्रमी राजा था। विद्याधर राजा इंद्र के अलावा भरत क्षेत्र के कई राजाओं को वह जीत चुका था। वह गुणी था, पराक्रमी था और महान राक्षस वंश के दशानन के साथ संबंध जोड़ने में दूसरे राज्य अपना गौरव समझते थे। और दूसरी बात, एक मंत्री ने रावण से विवाह का प्रस्ताव रखा और दूसरे मंत्री ने रावण के पुत्र के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। यह बात अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हमें लगेगा कि कितने निर्लज्ज लोग हैं कि अगर पिता से विवाह नहीं हो सकता तो पुत्र से विवाह कर दो, उम्र का कोई ख्याल ही नहीं। पर यहाँ हमें ऐसे इवेल्युएट करना हो तो हमें उस समय की परिस्थिति के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे हमारा जीवन 80-90 साल का है, उसमें अगर जवानी की एक्टिव मैरिज लाइफ के अगर हम समय देखें तो वह आयु 30 साल के आसपास रहती है, पर उनकी आयु हजारों वर्ष थी, इसलिए उनके जवानी का काल भी उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा रहता था। उनका जवानी का काल 4 से 5 हजार साल तो कम से कम रहा होगा। और दूसरी बात, रावण प्रतिवासुदेव था, जो कि उत्तम 63 शलाका पुरुषों में से एक पद है। सारे के सारे शलाका पुरुष का शरीर उस काल के दूसरे सामान्य मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा सुदृढ़, आकर्षक और स्वरूपवान होता है और उम्र का जैसा प्रभाव सामान्य मनुष्य पर दिखता है उन पर नहीं दिखता। इसलिए उस समय यह असामान्य या अनयूजुअल नहीं था कि पिता और पुत्र दोनों ही विवाह के योग्य हों। मंत्रिमंडल और राजा में विचार विमर्श हुआ। रावण बहुपत्निक था, अर्थात उसकी पहले से ही बहुत सारी स्त्रियां थीं। पुत्र इंद्रजीत या मेघरथ अगर किसी को कन्या देने का विचार करें तो दूसरा कोपायमान होने का भय था। कनकपुर का राजकुमार विद्युतप्रभ भी उत्तम गुणों का धारी था और एक सम्यक दृष्टि मुनि ने भविष्यवाणी करी थी कि वह उत्तम जीव है
और उसकी जवानी के वर्षों में ही वह मरकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए उसे भी कन्या नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अल्पायु है। इसलिए आदित्यनगर के राजकुमार पवनजय पर सबने सहमति बनाई क्योंकि वह दीर्घायु भी था और उत्तम गुणों वाला भी था। पुत्री अंजना को भी यह प्रस्ताव पसंद आया और विवाह का यह प्रस्ताव पवनजय के पिता के पास भिजवाया गया। पुत्री अंजना सुंदरी और पवनजय दोनों के पिता ने पवित्र कैलाश पर्वत पर मिलने का निश्चय किया। वही कैलाश पर्वत जहां से प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए थे। भगवान के दर्शन कर दोनों ने संबंध पक्का किया और ज्योतिषियों ने 3 दिन बाद का विवाह का मुहूर्त बताया। अंजना भी बहुत खुश थी, पर उसे कहाँ पता था कि कुछ ही समय में उसके कर्मों के उदय पलटने वाले हैं और अत्यंत विकट परिस्थिति की शुरुआत होने वाली है। चरम शरीरी हनुमान की माता अंजना के जीवन में यह तूफान के पहले की शांति थी। पवनजय ने अपने परिजनों से यह सुन रखा था कि अंजना का रूप लावण्य अनुपम है। ऐसी अनुपम सुंदरी को 3 दिन तक विवाह तक न देख सकने का विलंब करना पवनजय के लिए असंभव था। उसका खाना पीना सब रुट गया। वह अत्यंत व्यथित रहने लगा। उसकी मनोदशा वह किससे कहे। उसका एक मित्र प्रहसित ने उससे कारण पूछा। पवनजय ने उसे अपनी व्यथा बताई कि वह अंजना सुंदरी को देखने के लिए कितना उतावला था। प्रहसित ने अपने गुप्तचरों से जान लिया कि रानी अंजना सुंदरी का कक्ष महल में कहाँ है और उसी दिन रात्रि को दोनों मित्र आकाश मार्ग से चल पड़े। नील आकाश तल रूपी समुद्र में दोनों मित्र मछलियों के समान लग रहे थे। दोनों मित्र कुछ ही समय में अंजना सुंदरी के घर जा पहुंचे। उसके भवन की 7वें खंड में चढ़कर दोनों मित्र मोतियों की जाली से छिपकर झरोखे से अंजना सुंदरी को देखने लगे। अपने मन के कल्पना सागर में पवनजय ने अंजना सुंदरी की जो प्रतिमा गढ़ी थी वह इस वास्तविक अंजना के रूप के सामने उसे बहुत मामूली लगी। लाल कांति को धारण करने वाली और सर्व लक्षणों से परिपूर्ण अपनी होने वाली पत्नी को पवनजय एकटकी लगाकर देखता ही रहा। अंजना सुंदरी अपनी सखियों के साथ वार्तालाप में मशगूल थी। सब सखियां मिलकर उसके साथ हास्य और विनोद कर रही थीं और उसकी भावी पति की बात सुनकर अंजना सुंदरी उत्तर में सिर्फ शर्मा के चुप रह जाती। पवनजय का ख्याल उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा पड़ चुका था कि जैसे बोलना भी वह भूल जाती थी। एक सखी वसंत तिलका ने कहा, हमारी सखी अंजना बड़ी भाग्यशाली है जो पिता ने तुझे पराक्रमी पवनजय को समर्पित किया है। और इस प्रकार वह पवनजय के गुणों का बखान करने लगी और लज्जावश अंजना सुंदरी ने अपना मस्तक नीचे झुका लिया और हाथ से अपने पैरों के नाखून को रेदने लगी। उसी समय दूसरी सखी मिश्रकेशी ने कहा, ना ना, तू विद्युत प्रभ जैसे राजकुमार को छोड़कर पवनजय को ग्रहण कर रही है। मैंने राजमहल में राजा और मंत्रियों से कई बार विद्युत प्रभ की बात सुनी है। वह युवा है, सौम्य है, नम्र है, पर एक केवल ज्ञानी मुनि ने उनका भविष्य बताया है कि वह थोड़े समय में दीक्षा लेकर मुनि बन जाएगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए पिताजी ने विद्युत प्रभ से तेरा संबंध नहीं जोड़ा है। मुझे तो लगता है कि विद्युत प्रभ जैसे श्रेष्ठ जीव के साथ कुछ समय का सहवास भी तेरे सुख का कारण बनता और उसे छोड़कर पवनजय जैसे सामान्य राजकुमार के साथ तू अनंत काल भी रह ले तो भी तू सुखी नहीं होगी। मीठे पानी का एक लोटा पूरे के पूरे खारे सागर से भी अधिक मूल्यवान है सखी। यह बात सुनते ही झरोखे पे रहे हुए पवनजय के माथे पर जैसे बिजली गिरी। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।